हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक को सॉल्व करेंगे। एंड देखिए, इन क्वेश्चंस में हमें प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए कहा गया है और हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसे वेरीफाई करने के लिए कहा गया है a = 1, b = 2 एंड c = 3 के लिए। यानी कि इन क्वेश्चंस में हमें LHS = RHS शो करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5 a² b इंटू -15 इंटू b² ac इंटू -1/2 इंटू c²। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ग्रुपिंग कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 2/5 इंटू यहाँ से लिख लेंगे हम लोग -15 इंटू यहाँ से हम लोग लिख लेंगे -1/2। अब दूसरे ब्रैकेट में हम लोग वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए है a² b, तो हमने लिख लिया यहाँ पे a² b इंटू यहाँ से b² ac इंटू यहाँ से c²। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है -15 एंड यहाँ पे है -1/2। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि ये पूरा वैल्यू क्या रहेगा हमारा? पॉजिटिव। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 2/5 इंटू 15 इंटू 1/2 इंटू। अब देखिए, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए a पे पावर है 2 और यहाँ पे a पे पावर है 1। तो लिख सकते हैं a² 2 + 1 इंटू। अब देखिए, यहाँ पे b पे पावर है 1 और यहाँ पे b पे पावर है 2। तो लिख सकते हैं b² 1 + 2 इंटू यहाँ पे देखिए c पे पावर है 1 और यहाँ पे c पे पावर है 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा c² 1 + 2। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग 5 से 15 को कैंसिल कर देते हैं। ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है? 3 इंटू यहाँ पे देखिए क्या है? a² हो जाएगा 3 इंटू b² 3 इंटू c³ 3। और इसे हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं 3 इंटू a³ इंटू b³ इंटू c³। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये हमारा RHS है। और अब हम लोग वेरीफाई करेंगे किसके लिए? a = 1, b = 2 एंड c = 3 के लिए कि LHS इक्वल्स होगा RHS। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर a = 1, b = 2 एंड c = 3। सबसे पहले हम लोग LHS में a = 1, b = 2 एंड c = 3 रख के इसका वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर RHS में। तो देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हमारा LHS क्या है। तो देखिए 2/5 a² b इंटू -15 b² ac इंटू -1/2 इंटू c²। अब देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2/5 इंटू a² है तो a के प्लेस पे कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे देखिए b है तो b का वैल्यू कितना है? 2 है। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया इंटू -15 इंटू यहाँ पे है b² एंड b का वैल्यू है 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे है a और a का वैल्यू है 1 इंटू c एंड c का वैल्यू है 3 इंटू -1/2 इंटू c का स्क्वायर है एंड c का वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग तो देखिए क्या मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे 2/5 है तो हमने लिखा 2/5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा इंटू 2 इंटू
अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -15 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 3 क्या रहेगा 3 इंटू यहाँ पे -1/2 इंटू 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब देखो 2 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 बाय में यहाँ पे 5 इंटू, अब देखो यहाँ पे आप -15 इंटू 4 -60 एंड -60 इंटू 3 कितना मिलेगा -180 इंटू -1 इंटू 9 -9 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है तो लिख सकते हैं -9/2। अब देखो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि ये पूरा वैल्यू प्लस में हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 180 इंटू 9/5 इंटू 2। अब अगर नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं तो आप इसे कैंसिल कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 5 से आप 180 को कैंसिल कर सकते हो 36 टाइम में। अब हमारे पास क्या नंबर्स हैं यहाँ पे देखो 2 इंटू 36 इंटू 9, 2 इंटू 36 हमें मिलेगा 72 एंड 72 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 648। तो देखिए हमारा LHS का वैल्यू आ गया 648। अब हम लोग RHS का वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देखिए RHS क्या है ये वाला टर्म, तो हम लोग लिखते हैं RHS इक्वल्स क्या है हमारा 3 इंटू A क्यूब इंटू B क्यूब इंटू C क्यूब। 3 इंटू A क्यूब के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, क्यों क्योंकि A का वैल्यू है 1 इंटू B क्यूब, तो B का वैल्यू कितना है 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू, अब यहाँ पे C का क्यूब है एंड C का वैल्यू कितना है 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 1 का क्यूब 1 इंटू 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 3 27। एंड अगर आप इस पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 648। सो हम लिख सकते हैं therefore LHS equals RHS, hence verified। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 इंटू ABC इंटू -6 इंटू B स्क्वायर C इंटू -1/3 इंटू C क्यूब। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 इंटू -6 इंटू -1/3 इंटू, अब हम लोग वेरिएबल्स को एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो देखिए यहाँ पे है A इंटू B इंटू C इंटू यहाँ पे है B स्क्वायर C इंटू C क्यूब। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो -6 एंड -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू 6 इंटू 1/3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे है A तो हमने लिख दिया A इंटू, यहाँ पे देखिए B पे पावर 1 है और यहाँ पे B पे पावर 2 है तो लिख सकते हैं B टू द पावर 1 + 2 इंटू C टू द पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे C पे पावर 1 है और यहाँ पे 3 है तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1 + 1 + 3। अब देखिए 3 से हम लोग यहाँ पे 6 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स में और 2 से फिर 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या बच गया 1/2 इंटू, अब यहाँ पे देखो A इंटू B क्यूब हो जाएगा इंटू C टू द पावर 5। अब इसे हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं 1/2 इंटू A इंटू B क्यूब
इंटू सी टू द पावर 5। अब देखिए ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। अब हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे। फॉर A इक्वल्स 1, B इक्वल्स 2 एंड C इक्वल्स 3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग LHS को लिख लेते हैं। तो देखिए LHS है 1/4 ABC इंटू -6B² C इंटू -1/3 C³। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू A के प्लेस पे A का वैल्यू जो कि है 1 इंटू B के प्लेस पे B का वैल्यू जो कि है 2 इंटू C के प्लेस पे C का वैल्यू जो कि है 3 इंटू -6 इंटू यहाँ पे देखिए B² है एंड B का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू C के प्लेस पे C का वैल्यू जो कि है 3 इंटू -1/3 इंटू C³ है एंड C का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3³। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 से हम लोग 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे बच जाएगा 3/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 इंटू -6 -24 एंड -24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -72 इंटू, यहाँ पे देखिए -1/3 है एंड 3 का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ 27। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 3/2 इंटू -72 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 से हम लोग 27 को कट कर देते हैं तो 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -9। अब देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू -72 इंटू -9/2। इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पूरा वैल्यू जो न्यूमरेटर में है ये प्लस में आ जाएगा हमारा, यानी कि इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 72 इंटू 9/2। अब 2 से हम लोग 72 को 36 टाइम में कैंसिल कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा 3 इंटू 36 इंटू 9। 3 से आप 36 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 108 एंड 108 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 972, यानी कि जो हमारा LHS है इसका वैल्यू आ गया 972। अब हम लोग RHS का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारा RHS क्या है 1/2 इंटू A इंटू B³ इंटू C टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 इंटू A के प्लेस पे A का वैल्यू जो कि है 1 इंटू B³ है यहाँ पे और B का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू यहाँ पे है C टू द पावर 5 एंड C का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 2³ यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि हमें मिलेगा 8 इंटू यहाँ पे देखो 3 टू द पावर 5 है, तो अगर हम लोग 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81 एंड 81 इंटू अगर हम लोग 3 करते हैं तो देख लेते हैं कितना आता है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 243। अब देखो 2 से हम लोग 8 को कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या बच गया 4 इंटू 243 और 4 से अगर हम लोग 243 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 972। अब देखिए यहाँ पे LHS इक्वल्स हमें क्या मिल गया RHS, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल्स RHS, हेंस वेरीफाइड। हमने शो कर दिया कि यहाँ पे जो LHS है उसका वैल्यू RHS के इक्वल है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो पहले हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 4/9 इंटू ABC³ इंटू -27/9
5 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू -8 इंटू बी क्यूब इंटू सी। अब यहाँ पे हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4/9 इंटू -27/5 इंटू -8, और फिर हम लोग दूसरे ब्रैकेट में वेरिएबल्स को एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। ए बी सी क्यूब इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब सी। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे -27 इंटू -8 करेंगे तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4/9 इंटू 27/5 इंटू 8 इंटू, अब देखिए यहाँ पे a पे पावर 1 है और यहाँ पे a पे पावर 3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर 1 + 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे b पे पावर 1 है और यहाँ पे b पे पावर 2 है, तो लिख सकते हैं b टू द पावर, और यहाँ पे भी 3 है तो b टू द पावर हो जाएगा 1 + 2 + 3 इंटू, यहाँ पे देखिए c पे पावर 3 है और यहाँ पे c पे पावर 1 है, तो लिख सकते हैं c टू द पावर 3 + 1। अब देखिए 9 से 27 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 8 96, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो इसे लिख सकते हैं 96/5 इंटू, यहाँ पे देखिए a टू द पावर हो जाएगा 4 इंटू b टू द पावर हो जाएगा 6 इंटू c टू द पावर हो जाएगा 4। तो देखिए ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, और अब हम लोग यहाँ पे इसे वेरीफाई करेंगे। फॉर a = 1 b = 2 एंड c = 3। पहले हम लोग LHS को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा LHS है 4/9 इंटू a b c क्यूब इंटू -27/5 a क्यूब इंटू b स्क्वायर इंटू -8 b क्यूब इंटू c। अब देखिए यहाँ पे है 4/9 तो हमने लिख लिया 4/9 इंटू a के प्लेस पे a का वैल्यू जो कि है 1 इंटू b के प्लेस पे b का वैल्यू जो कि है 2 इंटू c के प्लेस पे c का वैल्यू जो कि है 3 एंड यहाँ पे है c का क्यूब तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू -27/5 इंटू a क्यूब है यहाँ पे तो 1 का हो जाएगा क्यूब इंटू b स्क्वायर है एंड b का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू -8 इंटू बी क्यूब के प्लेस पे यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब इंटू सी के प्लेस पे सी का वैल्यू जो कि है 3। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे लिख सकते हैं हम लोग 4/9 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 27, और 9 से हम लोग इसे कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम्स में इंटू, अब यहाँ पे देखिए -27 इंटू 1 का क्यूब विच इज़ 1 एंड 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 बाय लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू -8 इंटू 2 का क्यूब विच इज़ 8 इंटू 3। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 24 इंटू -27 इंटू 4 तो यहाँ पे हमें मिलेगा -108/5 इंटू -8 इंटू -8 हो जाएगा
-64 एंड -64 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा -192। अब इसे अरेंज करके लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें मिलेगा 24 इंटू -108 इंटू -192/5। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, तो ओवरऑल यहाँ पे जो न्यूमरेटर वाला वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 24 इंटू 108 इंटू 192/5। और अगर आप यहाँ पे 24 को मल्टीप्लाई करोगे 108 से एंड फिर इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 192 से, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो आएगा 497,664/5। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तो LHS का जो वैल्यू है वो हमें ये मिल गया। अब हम लोग RHS के वैल्यू को चेक करते हैं। तो देखिए RHS हमारा क्या है, इसे लिखते हैं पहले। RHS इक्वल्स 96/5 इंटू A⁴ इंटू B⁴ इंटू C⁴। अब यहाँ पे लिखेंगे 96/5 इंटू A⁴ के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1⁴, क्योंकि A का वैल्यू 1 है, इंटू यहाँ पे देखिए B⁴ है एंड B का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁴ इंटू C⁴ के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3⁴। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं 96/5 इंटू 1⁴ यानी कि 1 ही रहेगा, इंटू 2⁴। अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, यानी कि ये 64 आ जाएगा, इंटू 3⁴ है, यानी कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 एंड इसे हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पे 96 इंटू 1 इंटू 64 इंटू 81/5। एंड अगर आप इस पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यूमरेटर में मिलेगा 497,664/5। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमें LHS का वैल्यू मिला है वही हमें RHS का वैल्यू मिला है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स RHS, हेंस वेरीफाइड। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है -4/7 इंटू A² B इंटू -2/3 B² C इंटू -7/6 C² A। अब यहाँ पे हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं -4/7 इंटू -2/3 इंटू -7/6 इंटू, अब यहाँ पे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं A² B इंटू B² C इंटू C² A। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये तीनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि ये ओवरऑल जो वैल्यू है ये नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव साइन को हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे लिख सकते हैं 4/7 इंटू 2/3 इंटू 7/6 इंटू, यहाँ पे देखिए A⁴ 2 है और यहाँ पे A⁴ 1 है, तो इसे लिख सकते हैं A⁴ 2 + 1 इंटू यहाँ पे B⁴ 1 और यहाँ पे B⁴ 2, तो लिख सकते हैं B⁴ 1 + 2 इंटू यहाँ पे C⁴ 1 और यहाँ पे C⁴ 2, तो लिख सकते हैं C⁴ 1 + 2। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से हम लोग 6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा -4/9 इंटू A³ इंटू B³ इंटू C³। अब ये हमारा LHS है और ये हमारा
RHS है। और अब इसे हम लोग वेरीफाई करेंगे। फॉर A = 1, B = 2 एंड C = 3। अब देखिए हमारा LHS है -4/7 A² B इंटू -2/3 B² C इंटू -7/6 C² A। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -4/7 इंटू A² है एंड A का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू B के प्लेस पे B का वैल्यू जो कि है 2 इंटू -2/3 इंटू B² है यहाँ पे और B का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू C के प्लेस पे C का वैल्यू जो कि है 3 इंटू -7/6 इंटू C² एंड C का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू A के प्लेस पे A का वैल्यू जो कि है 1। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं -4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2/7 इंटू यहाँ पे -2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 इंटू 3/3 इंटू यहाँ पे -7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/6। अब देखिए -4 इंटू 1 इंटू 2 हमें मिलेगा -8/7 इंटू, अब 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -8 इंटू, अब देखिए 3 से हम लोग 9 को 3 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं और 3 से हम लोग 6 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -7 इंटू 3 यानी कि -21/2। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि ये ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगा हमें वो माइनस में मिलेगा, तो माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया एंड यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 21/7 इंटू 2। अब देखिए 7 से 21 3 टाइम्स में कैंसिल आउट और 2 से 8 को हम लोग 4 टाइम्स में कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -8 इंटू 4 इंटू 3, -8 इंटू 4 -32 एंड -32 इंटू 3 हमें मिल जाएगा -96, यानी कि LHS का वैल्यू हमें मिल गया -96। चलिए अब हम लोग RHS के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारा RHS है -4/9 इंटू A³ इंटू B³ इंटू C³। अब यहाँ से लिख सकते हैं -4/9 इंटू A³ के प्लेस पे हो जाएगा 1 का क्यूब इंटू B³ के प्लेस पे हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू C³ के प्लेस पे हो जाएगा 3 का क्यूब। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ से -4/9 इंटू 1 का क्यूब विच इज़ 1 इंटू 2 का क्यूब विच इज़ 8 इंटू 3 का क्यूब विच इज़ 27। अब 9 से हम लोग 27 को 3 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिला -4 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 3, -4 इंटू 1 -4 इंटू 8 -32 इंटू 3 विच इज़ -96। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे LHS एंड RHS का जो वैल्यू हमें मिला है वो सेम है, देयरफॉर लिख सकते हैं LHS इक्वल्स RHS, हेंस वेरीफाइड।